दोस्तों सुविधा नेट न्यूज़ चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये सीबीगंज के जंगल की आग है। इसको जरा आप देखिए कैसे कितनी भयंकर रूप से ये दिख रही है। इस जंगल में ये शाम को लगभग 7:30 बजे आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच रही है, लेकिन रास्ता न मिलने के कारण उसको लौटना पड़ा और दूसरे रास्ते से फिर जंगल की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक आग ने भयंकर रूप ले लिया था। हालांकि किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर मिल नहीं रही है। ये सीबीगंज में आईटीआर कॉलोनी से सटे हुए एक पुराना जंगल है। जंगल में सूखे पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं, जिसमें अचानक ही शाम को आग लग जाती है। किसी को पता नहीं कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, कुछ भी पता नहीं है। लोग भागे भागे दौड़े भागे जंगल की तरफ जा रहे हैं। अरे आग लगी है, आग लगी है, हर कोई कह रहा है, लेकिन क्यों लगी है, कैसे लगी है, किसने लगाई, कहाँ लगाई और कब लगाई, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये जंगल की आग की खबर जंगल में आग लगने की तरह ही पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग जंगल की आग देखने के लिए कौतूहलवश अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। घरों के छतों पर जंगल की आग लगने से काली काली पत्तियां गिरी दिखती हैं। आप छतों पे जाके किसी के देख सकते हैं। यह घटना है 7 मार्च की, होली से लगभग 22 दिन पहले सन 2021 की एक घटना है। और ये जंगल की आग की बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है और जंगल में लगी आग सबको बहुत ही भयंकर दिखती है। आसमान पूरा लाल हो जाता है और ऊपर की तरफ लोग देखकर दूर दूर से कहते हैं, अरे वहाँ आग लगी, वहाँ आग लगी है। सभी लोग भाग के जाते हैं जंगल में लगी आग को देखने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच जाती है, लेकिन जंगल में लगी आग को बुझाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। यह जंगल की आग तभी बुझती है जब सब कुछ स्वाहा कर जाती है, यानी कि जंगल को जब ये जला देती है, झाड़ियों को जला देती है तो बुझ जाती है। लेकिन उसके पहले इसका भयंकर रूप आप खुद ही देख लीजिए, कितनी भयंकर लगी है ये आग। जंगल में लगी आग आपने शायद अपनी आंखों से न देखी हो, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा ही ये मामला दिखाई दे जाएगा। इस पे कुछ शॉर्ट वीडियो भी पड़े हैं, हमारे चैनल पे जाके वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन जंगल में लगी आग की बात जब चारों ओर फैलती है तो लोग पास पहुंच जाते हैं जंगल में लगी आग को देखने के लिए, बड़े ही कौतूहल बस। अच्छा ये भी देखिए कितने लोग तो मोबाइल पे इसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे लगता है कि इन्होंने पहली बार जंगल में लगी आग देखी है। लोग घरों से निकल जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और पहले कहते हैं कि जंगल में लगी आग को देखा जाए कैसे भयंकर रूप से फैलती है। दोस्तों ये तो छोटा जंगल है, आप जरा उस जंगल का अंदाज़ा लगाइए जो सैकड़ों एकड़ में सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। और वहाँ जब आग लग जाती है तो सुनने में आता है कि उस आग को बुझाने के लिए कहीं से कोई सहायता नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सहायता पहुँचे तो कहाँ, वो जंगल तो पहाड़ों पे है, कहीं एकदम किनारे है, चाहे एकदम जंगलों के बीच में, वहाँ तक तो व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता, रास्ता बना ही नहीं है। तो फिर वहाँ आग बुझाने के लिए कोई कैसे पहुँचेगा और कितना पानी ले जा पाएगा कि वो आग बुझ पाएगी। ये तो छोटा सा जंगल है, इसी को बुझाने के लिए 2-2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जूझ रही हैं। लेकिन जंगल में लगी आग पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। जंगल में लगी आग पे काबू तभी पाया जा सकता है जब वो आग खुद ही सब कुछ जलाकर खुद ही बुझ जाए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, पानी फेंका जा रहा है, लेकिन एक तरफ जंगल की आग भड़कती जा रही है और काफ़ी कुछ जलाती जा रही है। बड़े बड़े पेड़ तो बच जा रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे पेड़ पौधे उसमें ध्वस्त होते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, ये सजीव चित्रण मैं कर रहा हूँ और लगातार बोल के आपको इसको बता रहा हूँ। जंगल में लगी आग जब लगती है तो ऐसे ही लगती है। दोस्तों जब जंगल में आग लगती है तो बड़े बड़े जानवर तो बच जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा चूहा जो अपने बिल में चला जाता है वो भी बच जाता है। लेकिन अगर कोई जानवर इस जंगल की आग में घिर जाता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है। बचता वही जानवर है जो जंगल में लगी आग से तेज दौड़ लगाकर
दूसरी तरफ निकल जाए, यानी जंगल की आग की तेज़ी से भी तेज अगर जो जानवर दौड़ लेगा वो तो बच जाएगा, लेकिन जो जानवर जंगल में लगी आग से तेज नहीं भाग पाएगा उसको आग लील सकती है। और जंगल का चूहा अगर अपने बिल में जाके बैठ गया तो जंगल में लगी आग के बुझने तक इंतजार करेगा और आग बुझने पे फिर बाहर आके सुरक्षित हो लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जंगल में लगी आग में घिर जाता है तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि उसकी बचाव के लिए अगर कहीं से हेलीकॉप्टर वाली सुविधा मिल जाए, जिससे रस्सी नीचे लटका कर व्यक्ति को जंगल में लगी आग से बचाया जा सके, तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। कभी भी जंगल में अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जंगल में अगर कहीं भी दूर भी आग दिखाई दे तो तुरंत सावधान हो जाएं और अपने को वहाँ से पीछे की तरफ ले जाएं। मतलब कि पीछे की तरफ चलें, जिधर जंगल की आग दिख रही है उधर से वापस विपरीत दिशा में। नहीं तो जंगल की आग इतनी तेज़ी से कई बार फैलती है, और ख़ास तौर से अगर हवाएं तेज़ चल रही हैं तो जंगल की आग और भी तेज़ फैल सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सुविधा नेट न्यूज़ चैनल हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो वीडियो मनोरंजन संबंधित हो, ज्ञानवर्धक हो, या कोई ट्रिक हो, या क्या आपको कुछ ऐसी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आप करके आपका मुश्किल काम भी आसान हो जाए, ऐसी वीडियो हम यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन जंगल में लगी आग का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी सावधान रहें। छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जला सकती है। एक माचिस की तीली से पूरा जंगल आग में तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों, वैसे ही एक छोटी सी खबर भी अगर आपने गलती से अफवाह के रूप में फैला दी तो भी जंगल में लगी आग की तरह ही काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमेशा सच का साथ दें, कभी अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें न फैलाएं और जंगल में लगी आग की तरह बातों का बतंगड़ न बनने दें। दोस्तों, ये सीवीगंज के जंगल की आग है। यहाँ देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच गई है जंगल में लगी आग पे काबू करने के लिए। लेकिन ये क्या इतना पर्याप्त है जंगल में लगी आग पे काबू करने के लिए? इतने ही पानी से अगर जंगल में लगी आग पे काबू पाया जा सकता है तो ये दुनिया में जितने भयंकर से भयंकर जंगल में जो आग लगी है, हजारों लाखों जानवरों की जो मौत हो गई है, उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन मैं यही जानता हूँ, जो मुझको जानकारी है कि जंगल में जब आग लगती है तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। कितने हेलीकॉप्टर लगाने पड़ते हैं, कई देश की सरकारें मिलकर हेलीकॉप्टर से उस पर पानी की बौछार करती हैं, तब भी जंगल में लगी आग नहीं बुझती है। आग तभी बुझती है जब ऊपर से बारिश हो, यानी ईश्वर खुद उस जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अगर बारिश करवा दें तो आग एक बार में बुझ जाती है। मनुष्य के हाथ में नहीं है कि जंगल में लगी आग को अपने बलबूते पर एक बार में बुझा सके। लेकिन सीवीगंज का जंगल छोटा है दोस्तों, यहाँ पे भी कोशिश की गई है फायर ब्रिगेड के द्वारा जंगल में लगी आग को बुझाने की, यानी उस पर काबू करने की भरपूर कोशिश की गई। ये देखिए, पानी की बौछार मारी जा रही है। हमने लाइव वीडियो बनाया है, आप देखिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, जिससे लोग ये भी समझ सकें कि एक छोटी सी गलती भी भयंकर आगजनी का कारण हो सकती है। अब ये ठंड का मौसम जा रहा है दोस्तों, गांव देहातों में आग लगने की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब ये गर्मी का मौसम आता है, ख़ास तौर पे होली के बाद। और इसमें देखिए, छोटी सी घटना होती है और ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये गाड़ियाँ जब आती हैं तो इनको आने का रास्ता मिलना चाहिए। कभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आगे अवरोध नहीं आना चाहिए किसी तरह का, उसके लिए रास्ता हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आग बुझाने जा रही है, किसी की जान बचाने जा रही है। दोस्तों, ये भयंकर आग जंगल में लगी है, ये सीवीगंज के जंगल की आग है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और लोग बहुत ही कौतूहल बस इस जंगल में लगी आग को देख रहे हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि ये जंगल में लगी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही फैली होगी जो इतना आज भयंकर हो गई। तो छोटी सी बात, छोटी सी घटनाएं बहुत बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। इसीलिए हमेशा सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में आनंद पूर्वक रहिए। कभी किसी को ऐसी बातें मत बोलिए जिससे किसी को कुछ भी बुरा लगे। कोशिश हमेशा कीजिए कि आप जंगल में लगी आग से हमेशा सीखें और औरों को भी
नसीहत दें। दोस्तों, जंगल में लगी आग को बुझाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो जंगल में लगी आग मिनटों में बुझ सकती है। मतलब ईश्वर की कृपा, यानी बारिश एक बार हो जाए तो ईश्वर की कृपा से उस जंगल में लगी आग थोड़ी ही समय में बुझ सकती है। ऐसे ही कोई भी भयंकर से भयंकर कोई भी संकट हो तो ईश्वर की कृपा अगर होती है तो जंगल में लगी आग की तरह वह तुरंत ही समाप्त हो सकती है। इसीलिए धैर्य रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें और जंगल में लगी आग की तरह आप ये समझने की कोशिश करें कि छोटी सी चिंगारी से लगी आग एक भयंकर हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर बनी रहे तो हर संकट से आप उबर भी सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, और अगर आप अपने दोस्तों मित्रों के बारे में भी इस चैनल के बारे में बताएं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं राजेश्वर विश्वकर्मा आपके शुभ मंगल की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो से सीखकर ज़रूर ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और औरों को भी सही रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी